जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले कुछ डिफिनीशन देखेंगे और इसके बाद भूचुंबकत्व के अवयव देखेंगे। तो भूचुंबकत्व के अवयव को देखने से पहले हम लोगों को चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर को समझना होगा। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर क्या है? अगर किसी स्थान पर चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो चुंबकीय सुई का जो अक्ष होता है उस अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल को हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। और फिर भौगोलिक याम्योत्तर को देखें तो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले अक्ष का जो ऊर्ध्वाधर तल होता है उसको हम भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। अब हम लोगों को भूचुंबकत्व के अवयव यानी भूचुंबकत्व को प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं, जिनमें सबसे पहले आता है दिक्पात कोण, फिर दूसरा आता है नमन कोण या इसको नति कोण भी कहते हैं, और फिर तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो हम सबसे पहले आपको बता दें दिक्पात कोण के बारे में। तो ये चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर आपने देखा है। चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को ही हम दिक्पात कोण कहते हैं। ये दिक्पात कोण की डेफिनेशन हुई। इसके बाद नमन कोण या नति कोण को हम देखें तो हम आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसको नमन कोण या नति कोण कहते हैं। और फिर अब हम लोगों को पढ़ना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो अब एक चीज देखें, अगर चुंबकीय क्षेत्र को आपको पता है कि B से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है तो इसको हम BE से प्रदर्शित करेंगे। और अगर आपको ये भी पता है कि cos थीटा से गुणा कर देंगे तो ये क्षैतिज घटक हो जाएगा, और क्षैतिज घटक को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में साइन थीटा का गुणा कर दें तो ये ऊर्ध्व घटक हो जाता है। ऊर्ध्व घटक को हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट्स को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का वर्क करके जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट का लेफ्ट में हम वर्क करके जोड़ेंगे, राइट का राइट में वर्क करके जोड़ेंगे। तो देखें यहाँ पर ये h² प्लस v² हो जाएगा और ये हो जाएगा BE² cos² थीटा और प्लस ये हो जाएगा BE² sin² थीटा। हम इसी स्टेप को अगर यहाँ आगे बढ़ाते हुए बढ़ें तो यहाँ से BE² अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1 आपको मालूम है। तो ये हो जाएगा h² प्लस v² इज इक्वल टू ये हो जाएगा BE²।
अब अगर हमको बीई की वैल्यू मालूम करनी हो तो स्क्वायर को हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे, और जब स्क्वायर अपोजिट साइड में जाता है तो ये स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी ये हो जाएगा बीई इज इक्वल टू स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और ये एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला हमको मिलता है कि अगर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक दोनों हमको मालूम है, एच और वी की वैल्यू हमको मालूम हो, तो हम इस फार्मूले की सहायता से हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। बी ई इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमसे कोण भी पूछा जाता है कि कोण यानी थीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए देखिए एक काम करते हैं, हम समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग दे देते हैं। तो लेफ्ट से लेफ्ट में भाग देंगे, राइट से राइट में भाग देंगे, तो फिर ये हो जाएगा, यहाँ देखें v और अपान हो गया h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका बी ई साइन थीटा अपान हो जाएगा ये आपका बीई कॉस थीटा। तो बीई से बीई कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ अगर आप देखें तो v बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर आप निकाल लेते तो टेन बराबर के दूसरे तरफ चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स v बाई एच। तो यहाँ से अगर हमको कोण की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो थीटा की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार आज आपने देखा चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर और फिर भूचुंबकत्व के तत्व और इनसे संबंधित जो डिफिनीशन थी उनको भी आपने देखा। हमें उम्मीद है कि आज जो डिफिनीशन और एक जो सूत्र आपको बताया गया, ये सूत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।